हाँ जी, तो आज अपन बात करेंगे ऑप्शन डाटा टाइप के बारे में, ठीक है? ऑप्शन डाटा टाइप के बारे में। तो ये ऑप्शन डाटा टाइप हमको मिलता है रस्ट के अंदर। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ पर वैल्यू अवेलेबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है? यानी प्रेज़ेंट अवेलेबल भी है, मतलब अब सिनेरियो ऐसा है कि पर्टिकुलर वैल्यू एक फील्ड है, उस फील्ड की वैल्यू एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है? और क्या हो सकती है? प्रेज़ेंट भी हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए स्टूडेंट है, ठीक है? स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, ठीक है? के अलावा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? अ, ईमेल, ये चीज़ें उसकी एट्रिब्यूट्स के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है? अब ये नेम, रोल नंबर, डीओबी ये तो सबके होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ईमेल सभी स्टूडेंट का हो, किसी को स्टूडेंट का हो सकता है कि नहीं भी बना हुआ हो। तो यहाँ पर ये किस तरह का फ़ील्ड हो गया जिसके अंदर वैल्यू एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेज़ेंट भी हो सकती है। तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? इसको हैंडल करने के लिए अपन करते हैं इस्तेमाल ऑप्शंस का, ऑप्शन डाटा स्ट्रक्चर का, ठीक है? अब इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है इसको अपन समझेंगे कोड के ज़रिए से, ठीक है? तो अपने पास स्ट्रक्चर है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट जिसके अंदर 2 फ़ील्ड है अपने पास नेम और ईमेल, ठीक है? नेम का डाटा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है? ईमेल का डाटा स्ट्रक्चर अपन ने क्या डाला है? ऑप्शन, क्योंकि अपन की मान के चल रहे हैं कि ईमेल जो है एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेज़ेंट भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अगर एब्सेंट है तब तो ख़ैर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेज़ेंट है टाइम पे अपन जो वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डालने के लिए आपको उसका डाटा स्ट्रक्चर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? उसी के लिए अपन ने यहाँ पर क्या डाला है? स्ट्रिंग। जैसे अगर उसकी वैल्यू अगर प्रेज़ेंट है, उस वैल्यू को अपन जब वो डालेंगे अपन उसकी वैल्यू को किस डाटा स्ट्रक्चर में होगी? वो होगी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है? इस तरीके से अपन ने अपना क्या बनाया है? एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके 2 फ़ील्ड हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट अपन इस स्ट्रक्चर के बेस पर अपन ने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है? पहला अपना जो है ये वाला, ये 3 ऑब्जेक्ट अपन ने बनाए हैं, ठीक है? और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर हमने हर एक फ़ील्ड की जो है वैल्यू डाली है। नेम के अंदर अपन को एक स्ट्रिंग डालना था, मतलब वैल्यू जो है स्ट्रिंग के अंदर देनी थी, तो अपन ने दे दी है यहाँ पे, ठीक है? तो पर एक बात समझेंगे, जैसा कि अपन ने कहा कि वैल्यू प्रेजेंट भी हो सकती है ईमेल की और वैल्यू एब्सेंट भी हो सकती है, यानी कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं दो सिनेरियो की, जब वैल्यू प्रेजेंट है और जब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो यानी कि अपन को दोनों सिनेरियो को एक सेपरेटली हैंडल करना पड़ेगा। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको अपन किस तरीके से हैंडल करेंगे? अपन यूज करेंगे सम का, ठीक है? सम सम में अपन सम लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर अपन वैल्यू डालते हैं, ठीक है? सम कीवर्ड है, ठीक है? उसके आगे पैरेंथेसिस लगेगा, पैरेंथेसिस के अंदर अपन वैल्यू डालेंगे। वो वैल्यू किसकी होगी? अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी उस पर्टिकुलर फील्ड की, ठीक है? और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो अपन डायरेक्टली लिख देंगे नन। इस तरीके से अपन यहाँ पर वैल्यू को हैंडल कर रहे हैं। अगर वैल्यू अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तब के लिए, और वैल्यू एब्सेंट है के लिए, कि वैल्यू प्रेजेंट है तो सम, और वैल्यू प्रेजेंट नहीं तो नन। यहाँ पर अपन के पास वैल्यू प्रेजेंट है, तो अपन ने लिखा सम, और सम के पैरेंथेसिस लगा के अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के लिए अपन ने क्या मेंशन किया था? डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रिंग का। अपन ने यहाँ पर वैल्यू दी है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट पे आता है, यहाँ पर अपन के पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, अपन ने राइट क्या लिखा? नन, ठीक है? थर्ड पे आते हैं, तो अपन के अगेन यहाँ पर अपन के पास वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है? तो लिखा सम, सम पैरेंथेसिस के अंदर अपन ने वैल्यू दे दी, ठीक है? तो इस तरीके से अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैल्यू को सेपरेटली हैंडल कर रहे हैं, जब वैल्यू प्रेजेंट है तब, और जब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तब।
ठीक है? इन दोनों को सेपरेटली यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं वैल्यू के लेवल पे, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सेस करेंगे, ठीक है? एक्सटेंडेड फॉर लूप हमने स्टूडेंट लिया, ये पूरा वेक्टर है, ठीक है? अपन इस वेक्टर के अंदर 3 जो ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के अंदर 2 फील्ड है, नेम और ईमेल, ठीक है? तो अपन मैच करवा रहे हैं स्टूडेंट और ईमेल को। अब आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसे कि अपन ने देखा, इधर अपन ने हैंडल किया वैल्यू के लेवल पे, वैल्यू के लेवल पे सेपरेटली कि अगर वैल्यू अवेलेबल है और वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है? वैल्यू अगर अवेलेबल है और वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, दोनों सिनेरियो है, ठीक है? अब वैल्यू अगर अवेलेबल है और वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट सब डिफरेंट होना चाहिए दोनों सिनेरियो के अंदर। अगर वैल्यू अवेलेबल है तो इसका आउटपुट अलग आएगा और वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका आउटपुट अलग आएगा। बेसिकली अपन को अगर अगर अपन के पास आउटपुट सेम ही आता है दोनों चीजों का तो फिर इन सब का कुछ मतलब बनता नहीं है। लास्ट के अंदर अगर अपन आउटपुट अपन का सेम ही आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर वैल्यू अगर अवेलेबल है यानी सम का केस है और वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, नन का केस है, तो उनको सेपरेटली हैंडल करते हैं ताकि सम के केस में आउटपुट डिफरेंट आए, नन के केस के अंदर आउटपुट डिफरेंट आए, ठीक है? अपन यहाँ पर ये मैच करवा रहे हैं क्या, स्टूडेंट डॉट ईमेल, अपन ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट के अंदर एक ईमेल का फील्ड है जिसके अंदर आपको 2 सिनेरियो मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, सम का, दूसरा क्या मिलेगा, नन का, ठीक है? अगर सम का सिनेरियो मिलेगा तो उसके पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू होगी उसकी, जिसको अपन यहाँ पर कैसे डिनोट कर रहे हैं, ईमेल के जरिए से, यानी कि इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर आके आप इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? मैं एक्स वाई जेड भी डाल देता इसके अंदर। तो मैं क्या दिखा था इसके अंदर कि सम के अंदर जो वैल्यू है, अभी मैंने उसको क्या नाम दिया हुआ, ईमेल, ठीक है? अगर वो वैल्यू है तो उस टाइम पे अगर सम का केस है तो आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, ये वाला। और अगर स्टूडेंट डॉट ईमेल के किसी स्टूडेंट के अंदर आपको नन का सिनेरियो मिलता है तो यहाँ पर क्या हैंडल क्या करना है, ये वाला जो है स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, सम और नन के केस को डिफरेंटली आउटपुट करने के लिए उनको डिफरेंटली सेपरेटली जो है हैंडल किया जा रहा है कि अगर सम का केस होगा तो आउटपुट क्या होगा और नन का केस होगा तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है? इसको समझते हैं अपन कोड के जरिए से, अपन एग्जीक्यूट करवाएंगे तो अब समझेंगे फिर अपन। तो ये अपना कोड आ गया, ठीक है? अपन मैच करवा रहे हैं किसको, डॉट ईमेल को, ठीक है? इस ईमेल के अंदर अपन को 2 सिनेरियो मिलेंगे, या तो सम मिलेगा यानी कि वैल्यू प्रेजेंट होगी, या नन का वैल्यू मिलेगा। तो अगर सन का वैल्यू सम मिलता है, ठीक है, अपन ने अपन क्या एग्जीक्यूट करवाने का कि एक स्टेटमेंट है, स्टूडेंट, यहाँ पर अपन डालेंगे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है? ईमेल, ईमेल में क्या डालेंगे, ये जो अपन ने ईमेल यहाँ पर है, जो सम के अंदर अपन को जो वैल्यू आएगी अपन उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या आएगा, ईमेल, ईमेल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट डॉट ईमेल में जाता है, सॉरी स्टूडेंट डॉट ईमेल के अंदर जाता है, उसको मिलता है नन। तो उस टाइम पे अपन क्या कहें, क्या यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के रखा है कि आप यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट नेम। अगर नन है अपने पास
तो अब उसके लिए अपन ने स्टूडेंट, ठीक है, इस स्टूडेंट के आगे अपन ने लिख दिया स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट होगा स्टूडेंट डॉट नेम। और क्योंकि वो नन है तो अपन ने यहाँ पर एक मैसेज भी डाल दिया है कि नो ईमेल असाइंड। अब अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो स्टूडेंट नाम नाम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल, ठीक है। सेकंड सिनेरियो में अपन देखते हैं, नाम आया उसके बाद आया ईमेल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में अपन को आउटपुट डिफरेंट मिल रहा है। वो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि अपन ने यहाँ पर सम और नन के केस को डिफरेंटली सेपरेटली हैंडल किया है, ठीक है। कि सम के केस में आउटपुट क्या होगा और नन के केस में आउटपुट क्या होगा। इसी वजह से अपन को जब सम का केस होता है तो आउटपुट ये मिल रहा है, और नन का केस है तो ये वाला आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि अपन ऑप्शन अगर है अपने पास ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो अपन को दो लेयर्स पे अपन को काम करना होगा। पहला वैल्यू के लेवल पे उनको सेपरेट करना होगा, और दूसरा उन वैल्यूज अकॉर्डिंग उनको आउटपुट पे काम आउटपुट को सेपरेटली हैंडल करना होगा, ठीक है। तो वैल्यू के रिगार्डिंग क्या होगा कि या तो सम होगा या नन होगा, ठीक है। आउटपुट में क्या होगा कि अगर सम होगा तो क्या आउटपुट होगा, और नन होगा तो क्या आउटपुट होगा, ठीक है। इस तरीके से अपन ने देखा आउट और ऑप्शंस को समझा कि ऑप्शंस किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके।